अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। जी, जी, थैंक वालेकुम यू सो सलाम। मच। अच्छा सनी भाई, मैं अभी मैंने रिसेंटली BCPL ज्वाइन किया, ठीक है। मैं मोस्टली ई कॉमर्स करता हूँ विद SEO, और मैं काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ ये काम। लेकिन मेरा मेन मसला जो है ना, वो है कि मेरे पैसे नहीं बनते, ठीक है। दो तीन तो हज़ार क्या चार करते हज़ार क्या डॉलर हैं आप? देता हूँ। मैं कहता ये हूँ कि मेरा मसला ये है कि मुझे हम्म, आइडियाज़ बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, और हम्म, मैं एक फील किस्म का ना एग्जीक्यूशनर हूँ। मतलब आइडिया आया, दे मार बेड़ा पार, वेबसाइट बनाई, स्टोर रेडी किया, इन्वेस्टमेंट की, कोई टूल जेन में आया, क्लिक जो आइडिया क्लिक करता है उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। अब इस तरह से हुआ कि 2020 में हर महीने 5 वेबसाइट्स का टारगेट बनाया, 25-30 वेबसाइट्स बना ली। इसी तरह मैं अमेजोन एफिलिएट करता हूँ, 30 के करीब उसकी वेबसाइट्स बना ली। तो उसमें कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती, लेकिन ये होता है कि फोकस इतना डाइवर्सिफाइड हो गया हुआ है कि मैं प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम नहीं दे पाता। और जब टाइम देना स्टार्ट करता हूँ तो इतना थोड़ा सा टाइम दे पाता हूँ एक प्रोजेक्ट को, कि वो जो इनकम उस प्रोजेक्ट को जनरेट करनी चाहिए वो कर नहीं जी, जी, पाता। तो इस सर्कल में मैं फंसा हुआ हूँ, और इवेंचुअली जो पैसे कमाए हैं ना, वो सारे री इन्वेस्ट कर करके आइडियाज के ऊपर ना उसमें सारे लगा दिए। वो पानी भी आप बहुत हाई तो ये इंटेलेक्ट हैं। मसला मेरे ये मसला मैंने हाई अभी आपकी इंटेलेक्ट वीडियो है। भी देखा, जी, जी, तो हाई वो इंटेलेक्ट सेम फाइन मसला लाइनर्स का आपको ये बता। मसला है। हाई इंटेलेक्ट फाइन लाइनर नहीं बनेंगे पैसे। लगे रहे, इतनी पिटाई होनी है अभी आपकी, इतनी होनी है, पैसे नहीं बनेंगे। आपकी उम्र क्या है? आई एम 26। और ये मसाइल है, 26 साल में खून जोश मार रहा है ना, ये भी एक मसला है। अच्छा, ये बताएं कि आप किस शहर में हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं, ओके। अच्छा, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। मैं थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा अनम्यूट कर दूंगा आपको, जस्ट वो बैकग्राउंड उसके लिए। देखें, आपको आइडियाज आ रहे हैं, आप आइडियाज के पीछे दौड़े जा रहे हैं, फिर वो ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी एक मुसीबत है आप जैसे लोगों के साथ। बीच में कोई ग्लिटर चमकता हुआ नजर आएगा, बच्चे की तरह दौड़ते हुए इस तरफ चल पड़ेंगे। मेरे भाई के साथ भी यही मसाइल है बेचारे के साथ। अच्छा, बीच में क्रिप्टो का बुखार चढ़ जाएगा, क्रिप्टो पे देखा पैसे बन गए, चलो जी, सारी पैसे क्रिप्टो पे लगा देंगे, क्रिप्टो पे शुरू हो जाएंगे। बीच में कोई कार का बिजनेस आ जाएगा, फिर उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हाई इंटेलेक्ट लोगों के से एक इशू होता है, वो उनके साथ ये मसले होते हैं। आइडियाज बहुत ज्यादा दिमाग में जनरेट हो रहे होते हैं, ऊपर से उम्र 26 साल होती है, बिजनेस की सेंस नहीं होती, बिजनेस एक्यूमेंट्स नहीं होते, बिजनेस की स्ट्रेटेजी की जिंदगी भर की ट्रेनिंग नहीं मिली होती। तो हम जैसे बाबे जो 40-45 साल के हो जाते हैं, तो हमने चूँकि 20 साल मार खाई होती है, तो हमें पता लग जाता है कि यार क्या चीज़, बिज़नेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन-सी चीज़ चल रही, कौन-सी नहीं चल रही। तो अब आपकी जो इस वक़्त जो प्रॉब्लम है, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी इश्यू। इस ऐसी पर्सनैलिटी को सिर्फ़ दिमाग की फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि माइंडसेट का चेंज हो जाना। माइंडसेट आपके दिमाग की ट्यूनिंग को कहते हैं। इंसान ऐसे सोचता है, ये वाला इंसान ऐसे सोचता है, लेकिन ये वाला इंसान ऐसे सोचता है। सोचने का तरीका, अगर ये चेंज हो जाए, इसको चेंज अगर कर लें, तो आपके मसले भी हल हो जाएँगे। इसको चेंज करने का एक ही सॉल्यूशन है, वीवीआईपी वीडियोज़ देखें, बार-बार देखें। अगर आप वीवीआईपी वीडियोज़ बार-बार देखेंगे, तो आपको पता लगेगा यार मैंने ये भी गलती कर दी, मैंने यहाँ भी गलत कर दिया, ओहो! सनी भाई सही कह रहे हैं, ये भी मैंने गलत कर दिया। अच्छा, जब गलती का एहसास होगा, तो आदत स इंसान आदत से मजबूर है, फिर वही हरकतें करेगा। लेकिन दिमाग बार-बार बोलेगा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, तो उससे क्या होगा, थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपके अंदर। आपका दिमाग ही आपको कह रहा है यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए। तो उससे एक थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदल के एक नए इंसान बन जाएँगे। नए इंसान तो नहीं बनने वाले, नया इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए 10 से 15 साल की माइंडसेट ट्यूनिंग या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो तो नहीं हो सकती। तो चलें, थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी कि यार आपका आपका अपना ही दिमाग आपको कह रहा है कि नहीं यार, सनी भाई ने वीडियो में देखा था, ये तो स्ट्रैटेजी गलत है, मैं फिर वही कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा कंट्रोल अपने ऊपर आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी-सी आप बेहतर फ़ील करेंगे अब। आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ को एक, क्योंकि आइडियाज़ के पीछे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मैं
मेरी अगर आप sunnyali.com/innovation ये वाली वीडियो देखिएगा, आधे घंटे की है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, जो अमीर अम्मी-अब्बू के बच्चे होते हैं, कैपिटल का मसला नहीं होता, ये लोग इजादात करते हैं और करते हैं, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम्स जॉइन करते हैं, वहाँ पे इनको मेंटोर्स दिए जाते हैं, कैपिटल दिया जाता है, तो फिर वो हो सकता और 2% का सक्सेस रेट होता है। तो जो 98% सक्सेसफुल नहीं है, वो ज़्यादा हर्ट भी नहीं होते, सिवाय ये कि उनका टाइम लग गया। अब मुझे नहीं पता आप 26 साल के हैं, आपकी शादीशुदा हैं, बीवी-बच्चे हैं, फाइनेंशियल अम्मी-अब्बू, डैडी मम्मी-डैडी चला रहे हैं आपको या खुद चलाना पड़ रहा है अपने आप को? अगर तो मम्मी-डैडी चला रहे हैं, तो खुद चला रहे हैं ना। अब आप खुद चला रहे हैं, तो अब आप उस उम्र से, उस एज ग्रुप से निकल आए हैं, जिनको मम्मी-डैडी कहते हैं, "अच्छा बेटा जाओ, गूगल.com बनाने की कोशिश करो।" मैंने प्लान 9 जॉइन कर लिया। मैंने पाकिस्तान का एनआईसी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जॉइन कर लिया। वो लकीली उन्होंने मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर ली। मैंने उनको अपना आइडिया सबमिट किया। उन्होंने मुझे कोई अच्छा इनकी फंड पाकिस्तान की मुसीबत एक और है, कोई 2 करोड़ 3 करोड़ के फंड्स तो होते नहीं है। किसी को 20 लाख रुपए का फंड मिल रहा है, किसी को 25 लाख मिल रहा है। 25 लाख रुपए को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है वहाँ पे। तो वो आपको वो चीज़ें सूट नहीं करेंगी। आपको तो सर्वाइव करना है, अपने ही ऊपर करना है, अपने ही पैसों से कर सर्वाइव करना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अपने इस इनोवेटिव आइडियाज़ को जिस तरह मैंने किया, मुझे भी आपकी तरह बड़े-बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ आते थे। मैं पेज किसी को मैं अपनी जेब से करने की कोशिश करता था, कोलैप्स हो जाता था। क्योंकि आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करना बनाते-बनाते पैसे लग जाते हैं उसके ऊपर। उसने पैसे पता नहीं कब देने होते हैं। मैं अपनी अक्सर एग्ज़ाम्पल लोगों को सबको बताता हूँ कि वीबीसी का आइडिया 2004 में मेरे पास 3 में बल्कि मेरे पास आया था। 2003 में आया था ये आइडिया वीबीसी वाला। लेकिन इसको एग्ज़ीक्यूट करते-करते मेरी ज़िंदगी के 16 साल लग गए। 16 साल के बाद मैंने फिर ये वीबीसी का इसको इम्प्लीमेंट किया, अपने पैसों से किया, $5 लाख लगा के किया। तो उस वक़्त मैं करने की कोशिश करता तो ना तो मेरे पास $5 लाख थे और मैं इन्वेस्टर रेज़ करना, कैपिटल रेज़ करने का मुझे खुद आर्ट नहीं आता था। इनोवेटिव ज़रूर था, फैमिली, बीवी-बच्चे सँभालने हैं मुझे। उधर से मैं प्रोग्रामर हायर करता हूँ। 2008 में 2009 में मैंने नदीम को हायर किया पाकिस्तान से, रोज़ी.पीके के ऊपर ऐड लगा के। नदीम आया मलेशिया, उसको मैंने वर्क परमिट दिलवाया। उसने मुझसे आके कहा, "जी सनी भाई क्या करना है?" तो मैंने उसको सबसे पहले अपना ये tuty.com वेबसाइट दिखाई, जो कि वीबीसी का बेसिकली कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा मुझे ये बनाना है। उसने बनाना शुरू कर दिया। अगेन वी रन आउट ऑफ कैश। अभी तो भाई मेरे पास टीम है ना, प्रोग्रामर्स की टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की टीम है, बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो वो तो इन चक्करों से निकलने के लिए आप अपने आप को कैसे फ़ोकस कर सकते हैं? पार्टनरशिप के थ्रू फ़ोकस कर सकते हैं। इनक्यूबेटर में जाके बैठ जाएँ, किसी फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर के साथ अपने आप को पार्टनरशिप करें। मिल के फ्रीलांसिंग करना शुरू करें, स्किल्स डेवलप कर लें अपने। जब 4 पैसे आपके $1000-1500 इस स्किल से, इस डोमेन से आने शुरू हो जाएँगे, आपकी वो एक तो हैबिट भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी और आपको पता है यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पार्टनर है, मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, मुझे इनको भी चलाना है। तो होपफुली आप इससे निकल आएँगे, इवेंचुअली निकल आएँगे। अभी ऐज का भी मसला है, अभी बैकग्राउंड, इनोवेटिव आइडियाज़ के भी इश्यूज़ हैं। एक बार आप मेरी वीवीआईबी बार-बार देख लें, 2-3 बार देख लें, पार्टनरशिप कर लें, एक स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर लें, तो थोड़ी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी आपकी, थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी फिर आपकी। ठीक हो गया सनी भाई, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन बस ऐड अप करना चाहूँगा। उसमें ये कि चूँकि मैंने अभी बीसीपीएल रिसेंटली जॉइन किया। मैं ई-कॉमर्स डायरेक्टली एसईओ के थ्रू भी करता हूँ, एड्स के थ्रू भी करता हूँ। सो आई वांटेड कि मैं अपना अमेज़न के ऊपर भी ये आपकी आवाज़ तो खैर नहीं आ रही, तो अब वो नेक्स्ट राउंड में फिर कर लेंगे क्वेश्चन आपका। तो आप अगर अपने आप को बॉटम लाइनर समझते हैं, तो फिर अब आप बिस्मिल्लाह करके फाइन लाइन पार्टनर ढूँढें बस अब आप। मुझे ऐसा लगता है कि आप बॉटम लाइनर हैं, मोस्ट लाइकली यू आर बॉटम लाइनर। हाई इंटेलेक्ट भी हैं, इनोवेटिव भी हैं, बॉटम लाइनर भी हैं, क्लाइंट भी ले आते हैं आप। बस एक फाइन लाइनर ढूँढें, बीसीएफएफएल के अंदर इनक्यूबेटर जाएँ, घूमें-फिरें, वहाँ से शॉपिंग-वॉपिंग करें, एक फाइन लाइनर के साथ पार्टनरशिप करें
आई एम वेरी श्योर कि आपकी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आप दोनों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी उसके बाद, उसको भी फायदा होगा, आपको भी होगा। बल्कि जितने फाइन लाइनर इस वक्त सुन लें, आप प्लीज वलीद से कांटेक्ट करें, लाहौर बेस्ड हैं, वलीद नजम से राब्ता करें। जितने भी फाइन लाइनर जो अपने आप को बिल्कुल टॉप रेटेड फाइन लाइनर समझते हैं, इनके साथ आपको फायदा ही होने वाला है। देखिए, बंदा अकेले में नुकसान उठा रहा है, लेकिन जब आप दोनों मिलेंगे, दोनों को ही फायदा होगा। ये मैं आपको अपने तजर्बे से ये बात बता रहा हूँ। फाइन लाइनर बॉटम लाइनर कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल होता है, अकेले बेचारे दोनों रो रहे होते हैं। ठीक है।